अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज नंबर 8.2। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे a प्लस एक्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे x माइनस 2y है, जिसमें भी दो टर्म्स आती हैं ना, उसको बाइनोमियल या बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इन जनरल द रूल फॉर फार्मूला for expansion of the binomial raised to any positive integer power n is called binomial theorem or positive integral index n। for any positive integer n, अब binomial theorem होता क्या है? a plus x की पावर n, n c 0 यानी 0 से स्टार्ट होना है। c वही वाला कॉम्बिनेशन जो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। a पहले a है ना, तो a की पावर n, फिर n c 1, उधर से a की पावर में एक कम होता जाएगा, सेकेंड एलिमेंट x में एक ऐड होता जाएगा, फिर nc2 n a पावर n माइनस 2 x पावर 2 अप टू सो ऑन n c r माइनस 1 a की पावर n माइनस r माइनस 1 और x की पावर r माइनस 1 अप टू सो ऑन n c r के लिए फार्मूला और n c n तक ये अप टू सो ऑन टर्म्स चलती जाएंगी। इसको शॉर्टली हम लिखते हैं समीशन a प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू समीशन r फ्रॉम 0 टू n n सी आर ए पावर n माइनस आर एक्स पावर r। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी यही सेम टर्म्स ये वाली बन जाएंगी ऊपर वाली। तो नोट n सी 0 n सी 1 n सी 2 n सी n, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये जो मैं लगा रहा हूँ n सी 0 n सी 1 n सी 2, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग a प्लस 2b पावर 5। अब पावर 2 हो जाए, पावर 1 तो वैसे ही वही नंबर आ जाता है। पावर 2 पावर 3 आपने एक्सपेंड करना सीखे थे, लेकिन अगर पावर 4 5 आ जाए तो कैसे एक्सपेंड करना है, वही वाला बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला लगाएंगे। a प्लस 2b पावर 5, 5c 0 से स्टार्ट करेंगे, a की पावर 5 b 2b की पावर 0, फिर 0 के बाद 1, फिर 2 5c 2, फिर 5c 3, फिर 5c 4 और फिर 5c 5 तक जाएंगे। a की पावर डिक्रीज होती जाएगी, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, और जो सेकेंड एलिमेंट 2b उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी 1 बाय 1 ग्रेजुअली, 2b फिर 2b स्क्वायर फिर 2b क्यूब फिर 2b पावर 4 अप टू सो ऑन 2b पावर 5 तक। अब 5c 0 का मतलब क्या होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन का फार्मूला 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 5c1 को सॉल्व करेंगे 5 आएगा, 5c2 को सॉल्व करेंगे 10 आएगा, 5c3 को सॉल्व करेंगे फिर 10 आएगा, 5c4 पे 5 आएगा और 5c5 पे फिर 1 आएगा। अब ये अंदर वाली पावर्स कैसे चल रही है? a की पावर 5 आ गई और b वाला हिस्सा 0 हो गया, a की पावर 4 2b आ गया, साथ a की पावर 3 और साथ 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर फिर a की पावर कम होती है ना, 2 का क्यूब 8b क्यूब बन गया। फिर इसी तरह ये सारे ग्रेजुअली a की पावर डिक्रीज होगी और 2b की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो ये बन गया a पावर 5 प्लस 10 a पावर 4 प्लस b प्लस 40 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 80 a स्क्वायर b क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास लास्ट पे जो एक्सप्रेशन बन गया ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3a माइनस एक्स बाय 3a पावर 4। उसी तरह बाइनोमियल एक्सप्रेशन थ्योरम लगाया, 4c 0 से शुरू हुए, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तक। पहले वाला जो नंबर है उसकी पावर 4 से शुरू करनी है और ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाना। पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया और फिर 0। और जो दूसरा नंबर है x ओवर 3a माइनस के साथ उसकी पावर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे x ओवर 3a एक दफ़ा, x ओवर 3a 2 दफ़ा, x ओवर 3a 3 दफ़ा और x ओवर 3a 4 टाइम। 4c 0 का आंसर 1, 4c 1 का आंसर 4, 4c 2 का आंसर 6, 4c 3 का आंसर वापस 4 और 4c 4 का आंसर वापस 1। अब ये वाली वैल्यू देखते जाएं। 3 पावर 4 होता है 81, a की पावर 4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 थी ना, ये 0 का मतलब 1, 3 की पावर 3 27 a क्यूब बन गया और यहाँ पे एक साथ टर्म आ गई x ओवर 3a, फिर ये स्क्वायर है, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर। इसको सारे को सॉल्व किया तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। जो वैल्यूज इनमें से कैंसिल होती है उनको कैंसिल करके 81 a की पावर 4 बना, 36 a स्क्वायर
x प्लस 6x स्केयर माइनस 4x क्यूब ओवर 9a स्केयर प्लस x पावर 4 ओवर 81 a पावर 4। ये इसका आंसर था। पार्ट नंबर 6 a ओवर x अंडर रूट माइनस x ओवर a अंडर रूट होल पावर 6। अब इसमें n की जगह 6 है तो उसी तरह बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। 6 से 0 शुरू करेंगे, 6 से 0 1 2 3 4 5 और 6। फिर ग्रेजुअली अंडर रूट a ओवर x की पावर इन डिक्रीज करते जाएंगे। 6 5 4 3 2 1 और x ओवर a माइनस के साथ अंडर रूट की पावर इंक्रीज करते जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 6 तक। फिर आप क्या करें, 6 से 0 का आंसर 6, 6 से 1 का आंसर 6 से 0 का आंसर 1, 6 से 1 का आंसर 6, 6 से 2 का आंसर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6 और फिर 1। देखते जाएं, इसकी पावर 6 है तो अंडर रूट में पावर को हाफ करना है, 3 रह गया, दोनों की पावर 3। इसने अंडर रूट में पावर को हाफ किया, यहाँ पे a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, a ओवर x माइनस 20 15 x ओवर a माइनस 6 x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और x क्यूब ओवर a क्यूब। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मीन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। माइनस 0.97 पावर 3। तो अब जो भी आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है, आप उसके करीब करीब इंटीजर नंबर ढूंढ लें, यानी यहाँ ये करीब करीब है सबसे 1 के, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.03 का क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर दें, 3 से 0 3 से 1 3 से 2 3 से 3, या आप क्यूब का फार्मूला डायरेक्ट लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। a की पावर यानी 1 की पावर इंक्रीज करते जाएं और माइनस 0.03 की पावर इंक्रीज करते जाएं, 0 1 फिर 2 फिर 3 1 3 3 और 1। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गए। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, 1 क्यूब तो 1 ही होगा। माइनस 0.03 ऐसे ही आ गया, माइनस 0.03 का स्केयर यह है, माइनस 0.03 का क्यूब यह है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.09 प्लस 0.0027 माइनस 0.0027 सॉल्व करेंगे तो 0.9126 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 9.98 किसके सबसे ज्यादा करीब है, 10 के, तो आप इसको 10 माइनस 0.02 लिख दें। सेम उसी तरह इसको सॉल्व करें, कॉम्बिनेशन शुरू किया 0 से 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तक। 10 की पावर डिक्रीज होती जाएगी 4 3 2 1 और माइनस 0.02 की पावर इंक्रीज होती जाएगी 0 1 2 3 4। पहला आ गया 1, 10 की पावर 4 होगा 10,000, फिर 4C1 4, फिर 4C2 6, फिर 4C4 4C3 4 और फिर 4C4 1 आता जाएगा। आप इसकी पावर को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 9920.24। क्लियर है जी। तो कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जैसे पार्ट नंबर 2 मैंने छोड़ा है, पार्ट नंबर 4 मैंने छोड़ा है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।